के दुर्ग से शुरू हुई तृतीय चरण की भारत स्वाभिमान यात्रा के अंतर्गत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए हरियाणा में अपनी यात्रा को समाप्त करने के पश्चात कल शौर्य व पराक्रम की धरती राजस्थान पहुंचे। तृतीय चरण की यात्रा में युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी महाराज के आह्वान पर लाखों लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। स्वामी जी के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज पूरे देश में भ्रष्टाचार, भ्रष्ट व्यवस्था व काले धन के खिलाफ अच्छा वातावरण बन चुका है। स्वामी जी की एक एक जनसभाओं में 40 से 50 हजार लोग सम्मिलित होकर इस अभियान को अपना समर्थन व सहयोग कर रहे हैं। हरियाणा में निःशुल्क योग शिविरों एवं जनसभाओं में लाखों लोगों को योग दीक्षा व राष्ट्र दीक्षा देने के उपरांत युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी महाराज राजस्थान के गोठियाबड़ी पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां से राष्ट्रनायक चल पड़े अगले पड़ाव गगड़वास की तरफ, जहां उन्होंने सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट शहीद विजयपाल सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया, जो नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके उपरांत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज ने गगड़वास में ही आयोजित जनसभा को संबोधित किया। जब तीसरे चरण में राजस्थान में प्रवेश की बारी आई तो हमारे डॉक्टर बलवंत जी ने कहा कि स्वामी जी इस बार की यात्रा करीब 1.5-2 सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं गागड़वास वाले, वहां से आप शुरू करें। मैंने कहा गांव कितना बड़ा है? तो बोले गांव में तो बाबा जी यही 300-350 घर होंगे। भारत स्वाभिमान की यात्रा में आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में 25,000, 50,000 लाख लोग होते हैं और यात्रा आगे बढ़ रही। मैंने कहा भाई वहां ऐसी क्या खास बात है गागड़वास से शुरू करने के पीछे? बोले बाबा जी, स्वामी जी गागड़वास में भाई विजयपाल जी जो डिप्टी कमांडेंट थे सीआरपीएफ में, उन्होंने अपनी शहादत दी है और उनकी प्रतिमा बनी हुई है करीब 1.5 वर्ष से। और वो कहते हैं कि जब स्वामी जी आएंगे तभी हम अनावरण करेंगे। जब मेरे सामने ये प्रश्न आया तब मैंने कहा भाई गांव चाहे कितना ही छोटा हो, जब एक शहीद अपनी शहादत देकर के मां भारती के लिए अपनी कुर्बानी देकर के गया है तो मैं उनको अपनी सलामी देने के लिए जरूर जाऊंगा। आज चाहे गांव ये छोटा सा हो, लेकिन आप सबकी दाएं से बाएं से दूर दूर तक जो मैं उपस्थिति देख रहा हूं, वो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इस राजस्थान की मिट्टी में जो शौर्य, जो कुर्बानी, जो शहादत बलिदान का भाव था, वह आज भी और बुलंदियों पर पहुंचा है। और सबके दिलों में जो वतन के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं उनके प्रति अपार आस्था और विश्वास। व्यक्ति अपना सब कुछ दांव पर लगा करके जीवन को बचाना चाहता है। आदमी के पास में यदि 10, 20, 50, 100 एकड़ जमीन और सारी जमीन बेच करके जिंदगी बसती हो तो आदमी 100 एकड़ जमीन बेच देगा। यदि व्यक्ति के पास में 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए भी हों, 10-20 लाख की तो बात थी क्या, 10-20 लाख तो मजदूर भी कर्जा लेकर के अपना इलाज कराने में लगा देता है जिंदगी को बचाने के लिए। एक मजदूर 5-10 हजार से लेकर के 5-10 लाख रुपए कर्जा लेकर के अपनी जिंदगी को बचाने के लिए लगा देता है। और मैंने करोड़ों अरबोपति लोगों को देखा है, आदमी अपना सब कुछ दांव पर लगा करके जीवन को बचाता है और एक सैनिक, एक शहीद अपना जीवन दांव पर लगा करके देश को बचाता है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। यह अलग बात है कि जो हमारे अपने होते हैं उनको एक तरफ अपनी शहीदों की शहादत का गर्व होता है तो दूसरी तरफ जब अपने अपनों से बिछड़ते हैं तो वो जो दुख होता है, वो जो वेदना होती है, वो जो वियोग होता है, उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती। आज
जहां हमें डिप्टी कमांडेंट शहीद भाई विजयपाल सिंह जी की शहादत पर गर्व है, वहीं हम छोटी सी उम्र की इस बेटी विद्या देवी के धीरज, इसके तप पर, जो अपने प्रेम से और अपने पुरुषार्थ से और बहुत हौसला और हिम्मत रख करके छोटे छोटे बच्चे इस अंकित और मोहिता बेटी को पाल रही हैं। इस विद्या बेटी को हम इतना ही कहना चाहते हैं कि बेटा ठीक है, जो विजयपाल सिंह जी तो भगवान का जो विधान था और देश के लिए जो उसको करके जाना था वो काम करके चला गया। ये पूरा भरा परिवार तो आपके साथ ही है, लेकिन ये जो आप हजारों भाई बहन देख रहे हैं, मुझ सहित ये 121 करोड़ देशभक्त भारतीय बेटा आपके साथ में, तुम जिंदगी में कभी भी अकेली नहीं। और ये सबके लिए बात है। यही है इस हिंदुस्तान की तहजीब, यही है इसकी संस्कृति, यही है इसकी विरासत और यही है इसकी सबसे बड़ी पहचान। जब बच्चे अपने पापा को याद करते हैं, जब ये बहू अपने उस पति को याद करती है, तो इसको दुख होना स्वाभाविक सा है। लेकिन जब आप हम सबको अपने साथ में देखती है, तो फिर वो हिम्मत रख करके आगे बढ़ती है अपनी जिंदगी में। और ऐसे ही 7 लाख से ज्यादा वीरों ने अपनी शहादत और कुर्बानी दे करके इस हिंदुस्तान को उन अंग्रेजों से आजादी दिलाई जिनके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। 70 से ज्यादा मुल्कों में जिन अंग्रेजों का राज था, उनको भी परास्त करके हमारे रणबांकुरों ने इस भारत को आजादी दिलाई। हम उन भारत के 7 लाख से अधिक वीरों की शहादत कुर्बानी को जहां नमन करते हैं, वहीं आजाद भारत में भी अपनी शहादत और कुर्बानी देने वाले विजयपाल सिंह जी जैसे हजारों लाखों वीरों को भी अपनी सलाम पेश करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वीरों का देश है भारत, शहीदों का देश है भारत, संतों का देश है भारत, ऋषियों का देश है भारत, ये भगवंतों का देश है भारत, अवतारों का देश है भारत। इस भारत में हमने जन्म लिया, इस पर हमको गर्व है। आज हमारे बीच में विराजमान सभी संत महापुरुषों को, हमारे बहुत ही वयोवृद्ध आदरणीय पूज्य संत बाबा प्रेमनाथ जी महाराज, जो सिद्धन नवाधाम, जो 84 गांव शोराण खाप का श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र है, और पूज्य बाबा जी इस गांव के भांजे भी है। भाई बाबा जी का भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। भाई हम तो राजस्थान का भांजा है, इसलिए मारे तो मामे हो ही थे। तो सभी पूज्य बलवान गिरी जी महाराज, सब पूज्य संतों का हम वंदन करते हैं। और हमारे वीर गति को प्राप्त, जिन्होंने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे करके भारत माता की आन बान और स्वाभिमान की रक्षा की, ऐसे उस यशस्वी पुत्र के देशभक्त पिता सूबेदार मेजर यादराम जी और पूज्य माता श्री सरबती देवी और इस पूरे परिवार को हिम्मत, हौसला और उनको धीरज देने के लिए ही हम सब तो यहां आए हैं। इसके साथ आगे का भी एक बहुत बड़ा सफर हमें पूरा करना। देखो, एक तो योग वाला काम है, इसके बारे में भी आपसे हम बताएंगे। और जिस देश को बचाने के लिए लाखों वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, वो देश क्या है, उसको कैसे बचाना है, उसको भी बताएंगे। आज इस छोटे से गागड़वास गांव में मैंने पूछा, भाई गांव के चारों तरफ कितने गांव हैं बड़े? बोले जी 4 गांव हैं बड़े, तो बाकी तो दूर दूर हैं। तो भाई जब इस छोटे से गांव में इतनी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान के, इस भारत के लोग आ सकते हैं, इसका मतलब हिंदुस्तान की प्रजा जागी हुई है। अब इस हिंदुस्तान का कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। और भाई राजस्थान के लोगों
कि शहादत, उनका शौर्य, उनका पराक्रम, उनकी भक्ति और शक्ति की गाथाएं तो हमने बड़े बुजुर्गों से बहुत सुनी। अपने दादा दादी से, नाना नानियों से, माता पिता से, बड़ों से भी बहुत सुने। हमारी माँ भी राजस्थान की। जब मैं इन गागरी वाली माताओं ने देखो ना तो हमारी माँ की भी याद आवे। अब तो वेशभूषा भी बदल रही है। बदलते जमाने के साथ हमको भी बहुत कुछ करना है। शुरुआत मैं स्वयं से करता हूं। हमें अपने जीवन ऐसे बनाने हैं कि उदाहरण पेश हो पूरी दुनिया में कि भाई जीवन हो तो भारत के लोगों जैसा, तंदुरुस्ती हो तो भारत के लोगों जैसी, चरित्र हो तो भारत के लोगों जैसा, आहार और विचार हो तो भारत के लोगों जैसा। पूरी दुनिया के लोग यदि जीवन के उच्च आदर्श ढूंढने पड़े तो उनको भारत के लोग ही आदर्श के रूप में, रोल मॉडल के रूप में दिखाई दें। ऐसा सब भारतीयों का जीवन होना चाहिए और ऐसा जीवन अपने को बनाना। अब अगली बात आपसे थोड़ी करते हैं, बीमारियों के बारे में थोड़ी सी बात को पूरा कर देते हैं। गांव में अक्सर 5-7 बड़ी बीमारियां होती हैं, उनके बारे में चर्चा कर देता है। ये योग करने वाले को तो कोई बीमारी होगी नहीं, हमने लाखों करोड़ों लोगों की बीमारियां ठीक की हैं। उसके बाद ही आपको बता रहा हूं, आपके ऊपर कोई नया प्रयोग नहीं कर रहा हूं, किताबों में पढ़कर के योग नहीं सिखा रहा हूं। किताबों में तो योग लिखा ही है, उस योग से क्या क्या फायदे हो रहे हैं इसके ऊपर हमने पूरा साइंटिफिक रिसर्च, उसके ऊपर शोध किया है, अनुसंधान किया, वो आपको बता रहा हूं। तो योग करने से तो सब रोग मिटते ही हैं। अब अगली बात, अलग अलग जड़ी बूटियों का प्रयोग करने से घर में बहुत सी चीजें होती हैं। जैसे मैं शीशम का बता रहा था, कितनी भयंकर गर्मी की बीमारी हो, कितना ही नक्सीर आती हो, हाँ, शीशम का पत्ता पियो घोट करके, शरीर एकदम ठंडा रहेगा। मैं कह रहा था ना, आप घाट की राबड़ी और ये क्या नाम है, गंठा, प्याज, ये तो खाते हो। ये शीशम बहुत ही अद्भुत है गर्मी की बीमारियों के लिए। जिनको नक्सीर बहती हो, शीशम के पत्ते पिला दो और नाक में भी शीशम के पत्तों का रस डाल दो या पीपल के पत्तों का रस डाल दो, नक्सीर एकदम बंद हो जाती है। जिन बालकों को ज्यादा नक्सीर बहती हो, क्योंकि राजस्थान में जहां गर्मी का प्रदेश है वहीं दिक्कत ज्यादा होती है, नक्सीर फूट पड़ती है ज्यादा गर्मी में, तो शीशम के साथ साथ दही बिलो के पिला दो। मुझे खुद नक्सीर आया करती थी, इसलिए मुझे बेरा है। दही बिलो के, उसमें अध बिलोया दही, जब उसमें घी निकलने को सा होता है ना, वो पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है उस समय का। तो हमारी माँ ने 15-20 दिन पिलाया होगा, आज तक नाक में फिर खून नहीं आया कभी। कितनी मैं अभी मैं 50 डिग्री टेम्परेचर पे भी योग कराता हूँ, पूरा कई बार तो दाढ़ी में से पसीना टपकने लगता है, इतना टेम्परेचर होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। और -20 डिग्री पर उधर चाइना बॉर्डर पर भी मैं गया जहां हमारे सब सैनिक, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको शीशम का प्रयोग बताया मैंने गर्मी की बीमारी के लिए। अब जोड़ों में दर्द होता है तो उसके लिए 3 चीजें हैं, हल्दी, मेथी, सौंठ, 100-100 ग्राम ले लो बराबर की मात्रा में, पाउडर करके फिर 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम खा लो, जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। हल्दी में नेचुरल स्टेरॉइड होता है, सूंठ में भी दर्द को दूर, वायु को दूर करने की शक्ति होती है और उसमें कैल्शियम भी होता है, हड्डियों को मजबूत भी करती है सौंठ। और मेथी में वायु का गुण खत्म, वायु जितने भी वायु के दोष हैं, किसी को शुगर की बीमारी, उनके लिए भी पेट में गैस बनती है, उनके लिए भी जोड़ों में दर्द, उनके लिए भी, लेकिन गर्म होती है तीनों चीजें। तो क्या किया करें, अब गर्मी में जोड़ों में दर्द है तो क्या करें, फिर मेथी भिगो के खा लो। मेथी 2-1 दिन भिगो दो, तो उसमें गीले कपड़े में टांग दो भिगो के, तो उसमें अंकुर फूट आते हैं, उसमें कड़वाहट भी खत्म हो जाती है, गर्मी भी उसकी खत्म हो जाती है, तासीर बदल जाती है चीजों की पानी के साथ भिगोने से। जैसे बादाम और अखरोट गर्म होता है, पानी में भिगो के खाओ, ठंडा हो जाता है, तो मेथी की तासीर ठीक हो जाएगी। ये शीशम तो जानते हो ना सारे, शीशम ने शीशम ही कहे ना, आठे भी टाली, हाँ टाली पंजाब में, राजस्थान का हिस्सा है, यहाँ टाली भी बोलते हैं, शीशम टाली सभी जानते हैं। हाँ, अब अगली बात सुन लो, हल्दी मेथी सूंठ जोड़ों के दर्द के लिए। एक इधर होता है, अब जोड़ों में, गोड्डों में दर्द, जोड़ों में कहीं पर भी, गोड्डे में, कमर में, या कहीं पर भी गठिया, हल्दी मेथी सूंठ के साथ ग्वारपाठा, घृत कुमारी, ग्वारपाठा, घृत कुमारी, घी कवार, कुआरपाठो, कोई भी बोलते हैं ना, जो भी बोले, तो घृत कुमारी का जूस, ये ताकत के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, चमड़ी की बीमारी के लिए, माहवारी के लिए, और आयुष्य, आयु को बढ़ाने के लिए बहुत जबरदस्त है। शुगर की बीमारी में भी काम आता है। अब तो पूरी दुनिया में, या अंग्रेजी में जिसने एलोवेरा कहा ना, वो एलोवेरा थारा ही है। राजस्थान से कई गाड़ी रोज जाता है पतंजलि योगपीठ में,
पता नहीं कहां कहां से भर के ले जाते हैं। एलोवेरा, ओहो जबरदस्त है जोड़ों के दर्द के लिए, अपने घर में लगा के रखो। 3 जड़ी बूटी तो घर में लगाओ, तुलसी, गिलोय और एलोवेरा। गिलोय से इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है, टीबी कैंसर की बीमारी कभी हो ही नहीं सकती, बार बार सर्दी जुकाम बुखार और तमाम तरह की। सुन लो जरा एक बार फिर से गौर से, 3 जड़ी बूटी हर घर में लगाना, ग्वारपाठा, गिलोय और तुलसी, ये 3 चीजें हर घर में लगाओ। रोज तुलसी के 3 पत्ते खा लो, मैंने 20 दिन में 1 गिलोय की डंडी चबा लो। गिलोय, उसको गुर्च भी बोलते हैं, गुड़ूची भी बोलते हैं, कहीं उसको तिपति का बोलते हैं, कहीं अमृत बल्ली बोलते हैं, अलग अलग नाम है। गिलोय जानते हो ना सब? नहीं जानते? उस नीम गिलोय बोलते हैं कुछ और, उसमें पान जैसे पत्ते होते हैं, पेड़ पर चढ़ जाती है। गिलोय के बारे में हमने बहुत बार बताया, बहुत जबरदस्त चीज है वो। तो उसमें प्लेटलेट को के लिए तो उससे बढ़िया कोई दवाई नहीं, डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए, बुखार के लिए उससे बढ़िया कोई दवाई नहीं। और उसका जो सेवन कर लेते हैं, जिनको बार बार सर्दी जुकाम बुखार, बार बार जो बीमार पड़ते हैं, गिलोय से बीमारी नहीं होगी। तो गिलोय की 1 डंडी चाहे सप्ताह में 1 बार ही गिलोय की दातुन कर लो और उसने निकल जाओ पानी ने नीचे। जैसे पहले सब राजस्थान में बबूल की रीन की दातन किया करते थे, नीम आदि की, सबके दांत 100 साल तक टनाटन रहा करते थे। आजकल तो पायरिया फायरिया पता नहीं क्या क्या बीमारी होगी सब। तो ये 1 सप्ताह में 1 बार गिलोय की दातुन क्या करो, रस कस नीचे ले लिया करो, जिंदगी में कोई बीमारी नहीं आएगी, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, कोई बीमारी नहीं। तुलसी के 3 पत्ते खा लिया करो और ये ग्वारपाठे का जूस पी लिया करो, सब के सब पिया करो। मैं खुद पीता हूं सुबह, मुझे तो कोई बीमारी नहीं। गिलोय और आंवला, ये 2 तो बहुत बढ़िया चीज है। आंवला भी राजस्थान में खूब बढ़िया होता है, राजस्थान का आंवला भी। पीछे करीब 2 साल पहले जब हमको ये पता लगा कि राजस्थान में आंवला लोग काट रहे हैं, उसको पैसा नहीं मिल रहे, तो हमने कहा भाई कोई भी आंवला काटेगा नहीं, जितना भी आंवला है। आज करीब 50 टन से लेकर के 100 टन आंवला, जब आंवले का सीजन होता हम रोज खरीदते हैं कि भाई कोई भी आंवले का पेड़ काटा नहीं, बोले और आंवला लगाओ, और आंवला तो सब खाया करो। आप तो किसान लोग हो, आपके तो घर पे भी थोड़ी जगह होती है, खेत में तो जगह ही जगह है। 10-20 आंवले का पेड़ लगा दो, आंवले का अचार खाओ, आंवले की चटनी खाओ, आंवले की सब्जी खाओ, आंवले का मुरब्बा बनाओ, आंवले का च्यवनप्राश बनाओ, आंवले का शरबत बनाओ। आंवला तो बहुत बढ़िया चीज है। ये गिलोय की डंडी है, ऐसे इसकी ये इसको तोड़ते हैं ना तो थोड़ा ये लचीलापन होता है, इसमें चिकना चिकना होता है ऐसे इसमें, और इसमें पत्ते पान जैसे आते हैं। ये गिलोय बहुत अच्छा, सब गाँव में घर घर में लगाओ इसको। तो एक गांव में 1 भी लगा लेगा, फिर डंडी यूं जमीन में बोते नहीं, इसी से पौधा हो जाता है इसका। तो गिलोय, तुलसी, एलोवेरा के बारे में बता रहा था। तो जोड़ों में दर्द की घनी प्रॉब्लम रहती है ना। जोड़ों में दर्द की दिक्कत कितनों को रहे, जरा हाथ उठाइयो तो। जोड़ों में दर्द की, हाँ ये तो घणों को है, माताओं बहनों को भी है, भाइयों को भी है, और बड़ी उम्र में तो सबको ही हो जाता है। ग्वारपाठा, घी कुमार का जूस पियोगे, उनको कभी जोड़ों में दर्द की शिकायत होगी नहीं। और एक खास बात और, हल्दी, मेथी, सूंठ हो, शिलाजीत हो, और जितने भी चंद्रप्रभा उठी हो, जोड़ों में दर्द की जितने भी दवाइयां दी जाती है ना, गर्म होती हैं। ये ग्वारपाठे का जूस गर्म नहीं होता। खास बात, इसकी तासीर बहुत अच्छी है। पानी में मिला के पी लो, ना गर्मी ना सर्दी, बल्कि गर्मी लगे, एसिडिटी हो रही है तमाम, इसने भी ठीक कर दे। बहुत बढ़िया चीज है। तो जोड़ों का दर्द। दूसरा, एसिडिटी, पेट की खराबी, उसके लिए भी ग्वारपाठा। और थोड़ा कच्चा खाया करो, अंकुरित मूंग आदि ऐसे भिगो करके, मूंग है, गेहूं है, इसको भिगो करके ना खाओ, कच्चा अंकुरित करके। इससे एसिडिटी और पेट की सब गड़बड़ी। और श्वास दमा की बीमारी के लिए एक तो प्राणायाम, श्वास दमा कफ की बीमारी, और दूसरा दूध में हल्दी और सूंठ, पिपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा बोलते हैं वैसे, शहद में ये पाउडर करके एक ग्राम फिर शहद से चाट लो। ऐसे अपने आश्रम की भी दवाइयों में श्वासारी आदि देते हैं, जिनको श्वास दमा की बीमारी ज्यादा होती है, श्वासारी, त्रिकुटो, सीतोपल आदि। तो ये गांव की बड़ी बीमारियों के बारे में बता दी। एक सिर में दर्द बहुत रहता है गांव में भी, सिर में दर्द के लिए एक तो ये अनुलोम विलोम, नाक वाला प्राणायाम, फिर ये भ्रामरी, फिर बादाम का तेल या गाय का घी नाक में डालो, एकदम फिट हो जाता है। वैसे निर्गुंडी का पत्तों का रस भी डाल लो तो सिर में दर्द ठीक हो जाता है। ये सिर में दर्द की बात होगी। बाकी तो पेट पाट की बीमारी रहती है, सुबह उठ के पानी पिया करो, खाली पेट खाने के 1 घंटे बाद पानी पिया करो। राजस्थान में गर्मी ज्यादा होती है तो प्यास लगे तो आधे घंटे बाद भी पी लिया करो, कोई दिक्कत ना है।
लेकिन खाने के तुरंत बाद कुछ लोग तो खाना खावेंगे, खाते खाते भी 2-3 गिलास टेक दे, ऊपर से तो लोटाई भर के पी ले। ये ठीक नहीं। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। भोजनान्ते विषम वारी, ये छोटी छोटी बातें हैं। दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए। और सांझ को, रात के समय दही और छाछ नहीं, सुबह दही लो, दोपहर को छाछ। ओहो, जो छाछ का प्रयोग करते हैं ना उनका पेट कभी खराब नहीं हो सकता। 2 चीज पेट के लिए सबसे अच्छी होती है, एक छाछ और दूसरा अनार। अब अनार तो थोड़ा महंगा हुआ है, वैसे पहले तो बहुत ही महंगा आता था, अब तो हिंदुस्तान में बहुत पैदा होने लगा। पहले तो काबुल से पता नहीं कहां कहां से आता था, अब तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ गुजरात में बहुत होने लगे। पूरे हिंदुस्तान में थोड़ा थोड़ा अनार होने लग गया। अनार पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन गांव वालों के लिए छाछ। ये कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप मत पीना। इधर तो नहीं पीने लगे हो ना अभी? क्या बात है, चुप है, पीने आगे आ तो नहीं? इधर ज्यादा बीमारी नहीं आई अभी। ये बिल्कुल मत पीना। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? तो जब आप कोका कोला पीते हो, पेप्सी पीते हो, थम्स अप पीते हो, जब आप लक्स लाइफ बॉय लाते हो, जब फेयर एंड लवली क्रीम लगाते हो, ये गांव में लगाने लग गया आजकल बीरबानी, पहले नहीं लगाया करती थी कोई भी। हैं? देखो, ये ग्वारपाठे का जूस पियो और ग्वारपाठा का रस चेहरे पर लगाओ, उससे एकदम जवान रहेगी जैसे ब्याहली होके आई थी। सच्ची बात बता रहा हूं, एकदम करके देख लियो जिसने ना भरोसा हो तो, और पी लेना इसको। तो ये फेयर एंड लवली नहीं खरीदना, कोलगेट, पेप्सोडेंट मत खरीदना, लक्स लाइफ बॉय मत खरीदना। ये सब विदेशी कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान का धन लूट लूट के बाहर के खजाने भर रही हैं। सब संकल्प लेकर के जाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। पहले एक विदेशी कंपनी आई थी, उसने हिंदुस्तान लूटा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। आज तो हजारों कंपनियां हिंदुस्तान को लूट रही हैं। इससे भी देश को बचाना, मैं स्वयं स्वदेशी का प्रयोग करता हूं। आपसे छोटी छोटी बात ये बता रहा था, भाई अपने घर की बात है, ये घर का इलाज है सारा, हम भूल गए थे, उसकी याद दिला रहा था। सिर में दर्द की बात हो, फिर पायरिया की बात हो, भाई अपने घर में हल्दी तो सबके घर में होती है ना, हल्दी और नमक और थोड़ा सरसों का तेल 2-4 बूंद डाल के वो करो। इससे आजकल आपने सुना होगा ये कोलगेट वाले, ये भी विदेशी कंपनी है, कोलगेट, पेप्सोडेंट। सुबह सुबह मुंह भर लो झाग, और इसमें गाय की हड्डी, सुअर की हड्डी है। धर्म भ्रष्ट हो गए सारे। हाँ, आजकल लोगों को इतना धर्म भ्रष्ट कर दिया। आहार की दृष्टि से देखो, विचार की दृष्टि से देखो, क्या कर दिया, सबको अंडे खिलाने शुरू कर दिए। पहले अंडे, मांस, मछली सब नहीं खाया पिया करते थे। अंडे है, शराब है, फिर ये क्या सुअर है, गाय है, ये सब खा खा करके हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये बुद्धि भ्रष्ट करने वाली चीजें हैं, जितना भी नशा है और ये जितना भी मांसाहार है। तो सुनो जरा, गौर से सुनना मेरी बात को। पहले कोई अंडा नहीं खाता था, और आजकल टीवी पे ऐड दे के, अखबारों में ऐड दे के, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। एक से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या खिला रहे हो? बोले अंडे खिला रहे। मैंने कहा क्या मिलता है इससे, क्यों खिला रहे हो? भरजी प्रोटीन मिलता है। मैंने कहा पैदा कहां से होता है बताइयो? भरजी पैदा तो मुर्गी से होता है। मैंने कहा मुर्गी के कहां से? बोले पिछोड़ देता है, पीछे से कोई बढ़िया चीज निकला है किसी का? गाय का है, भैंस का है, आदमी का है, औरत का है, लिया कोई बात नहीं। ये तो गिलोय कहां का लिया है? क्या नाम है? विजेंद्र। ये स्कूल तय, ये गांव में, ये तुम्हारे यहां भी है, इस भाई विजेंद्र के लिए भी ताली बजा दो भाई, बेचारा ढूंढ के लाया है। ठीक है विजेंद्र बेटा, खुश रहो। तो ये समझ में आ गया सबने कि कहे इसने ग्वारपाठा, और ये तो राजस्थान का पूरी दुनिया में फेमस है, और पतंजलि योगपीठ में तो सारा यहीं से जा रहा है। और ये गिलोय समझ में आ गई? अब तो देख ली है, भूलियो मत। ऐसे ही इसकी डंडी अब इतने में से 4 जगह लगा दो, 4 घरों में 4-4 अंगुल की लगाओ, जमीन में गाड़ दो, थोड़ा थोड़ा पानी देते रहो, अपना आप ही हो जाएगा। ये इसका बीज नहीं होता, ये इस लता से हो जाता है। ठीक है, तो ये गिलोय की बात बताई। मांसाहार करके, शराब पी करके, नशा करके धर्म भ्रष्ट हो गए हम लोग। कोलगेट, पेप्सोडेंट, इसमें भी सुअर का और गाय की हड्डियों का चूरा होता है, धर्म भ्रष्ट हो गए। अरे भाई अपना उठ करके हल्दी, फिटकड़ी को कुल्हड़ी में डालो, फुला लो, फिटकड़ी का फुल्ला 100 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, नमक 100 ग्राम,
और त्रिफला 100 ग्राम, नीम की छाल या नीम के पत्ते, बबूल की छाल और 20 ये 100 ग्राम और 20 ग्राम लौंग, ये मिला करके और मंजन करो। इससे बढ़िया कुछ मंजन ही नहीं हो सकता। और मैंने कहा भाई और कुछ नहीं तो नमक और हल्दी तो सबके घर में होता है ना, वो सबसे अच्छा है। और इधर एक और होता है आपा मार्ग, तिरचिटा बोलते हैं, उसमें लंबी सी एक सीख सी आती है, उसमें छोटे छोटे दाने से होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? आपा मार्ग ही कहते हैं ना, उल्टा कांटा बोलते हैं ना, उल्टा कांटा। ऐसा लंबी सी सीख सी होती है, उसमें छोटे छोटे दाने से होते हैं। ये इसकी जो जड़ होती है, उसकी जड़ की दातुन कर लो, हिलते हुए दांत भी ठीक हो जाएंगे। हिलते हुए दांत इतना जबरदस्त होता है और राजस्थान में खूब होता है। हम भूल गए अपनी हिफाजत करने के जो तरीके हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताए थे, मैं उन्हीं की थोड़ी सी याद दिला रहा हूं। तो हम क्या करने लग गए? कोलगेट। आजकल कोलगेट बेचने के लिए क्या ऐड आती है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अरे हमारे घर में नमक के बोरे भरे पड़े, हम क्यों खरीदेंगे कोलगेट? तो भाई ये विदेशी कंपनियों का प्रयोग नहीं करना, किसी को विदेशी कंपनियों की कोई वस्तु का प्रयोग नहीं करना। ये एक बात स्वदेशी के बारे में आपको बताई। जो देश पूरी दुनिया का सिरमौर था, आज वो शर्मसार हो रहा है पूरी दुनिया के सामने। इतना ताकतवर मुल्क है। देखो आज भी इतने पतन के बाद, इतनी लूट खसोट के बाद भी हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं। जापान, चीन, अमेरिका हमसे बड़े बताए जाते हैं, लेकिन ये काला धन 400 लाख करोड़ रुपए का जिस दिन आ जाएगा, ये भ्रष्टाचार मिट जाएगा और भू संपदाओं की लूट खत्म हो जाएगी, उस दिन पुनः दुनिया का नंबर 1 भारत बन जाएगा। और ऐसा ही भारत हम सबको बनाना है, ये भी संकल्प लेकर के जाना। आजकल मैं गांव के लोगों से भी पूछता हूं, मैंने कहा भाई अब तुम जो ये सोच रहे हो ना कि भाई ये गरीबी तुम्हारी किस्मत में लिखी है, किसान का बालक सोच ही नहीं सकता कि उसको कभी न्याय मिलेगा। जो मजदूर हैं, कारीगर हैं, गांव के जो दलित हैं, वाल्मीकि हैं, ये सब जो वनवासी हैं, साधारण जो लोग हैं, भूमिहीन, साधहीन, सामान्य जो लोग हैं हिंदुस्तान के, वो सोचते हैं भाई ये तो गरीबी तुम्हारी किस्मत में ही है। किस्मत में नहीं है, किस्मत तो हमारी बहुत अच्छी थी, इसलिए भगवान ने हमें इंसान बनाया और हिंदुस्तान में जन्म दिया, लेकिन हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है। 300 आदमी भी ठीक ठाक पहुंचा दिए तो ये 400 लाख करोड़ का काला धन भी आ जाएगा, ये भ्रष्टाचार भी मिट जाएगा, ये भ्रष्ट व्यवस्थाएं भी खत्म हो जाएंगी, भू संपदाओं की लूट भी खत्म हो जाएंगी। भारत 2020 तक वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर, वर्ल्ड स्पिरिचुअल पावर बन जाएगा। ये सपना। अब मैं आपसे छोटी सी बात करता हूं, ये तो बड़ी बात है ना, कम समझ में आती है। मैं अब आपसे बिल्कुल गांव की भाषा में, आम आदमी की भाषा में, क्योंकि सब गांव के लोग हैं, काला धन आने से तुम्हें क्या मिलेगा? ये काला धन आएगा तो इन सारे बुजुर्गों ने भी इतनी पेंशन मिलेगी ना, अपने बालकों की तरफ, मुंह की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, इतना भला हो जाएगा सबका। तो बोलो भाई ये सारा काम होना चाहिए कि नहीं? बोलो बाबा यो इतना बढ़िया काम है तो हमने तो बेरा ही नहीं था। ये काले धन में ही सारी समस्याएं हैं, ये काले धन के कारण से ही सारी समस्याएं। एक कुछ चंद लोगों ने पूरा हिंदुस्तान का हक मार लिया है। तो भाई अब अंतिम बात कह रहा हूं, वक्त बहुत हो चला है, गर्मी भी बहुत बढ़ रही है, लेकिन तपस्वी हैं सब राजस्थान वाले। तो मैं आपसे पूछता हूं, ये किसानों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से तो बोलो। मिलना चाहिए। सामने दरअसल जो है ना, वो किसान की पत्नी किसानी बैठी है, इसलिए वो आवाज कम कर रही है। और इन बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि नहीं? शिक्षा के नाम पर कितने व्यापार हो। गरीब का बालक तो अच्छे स्कूल में पढ़ ही नहीं सकता। हमारे भर के तो गांव वाले स्कूल में ही आंटते फांटते पढ़ लिए। 5वीं क्लास तक फ्री में, 6ठी क्लास में 2 रुपए लगा करते थे, वहां से पढ़ के आए हम तो भाई। लेकिन आज बड़े बड़े स्कूलों में सामान्य घरों के लोग, गांव के बच्चे, किसान के बेटे वहां पढ़ नहीं सकते, वहां तो लाखों रुपए एडमिशन के लगते हैं। कहां लाएंगे इतना पैसा हम? सबके लिए एक समान। तो गांव के बच्चों के लिए, जवानों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए सब काम हो जाएगा। इसके लिए क्या आना चाहिए? काला धन। तो सब मेरे साथ में बोलेंगे काला धन लाएंगे, देश को बचाएंगे। हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। मुट्ठी बांध के बोले तो मेरे साथ में, भारत माता की। मैं बोलूंगा काला धन लाएंगे, आप बोलेंगे देश को बचाएंगे। काला धन लाएंगे, देश को बचाएंगे। भ्रष्टाचार मिटाएंगे, देश को बचाएंगे। शहीद विजयपाल सिंह अमर रहे।
जोर से बोलेंगे, शहीद विजयपाल सिंह अमर रहे। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। राजस्थान से पूर्व हरियाणा में आयोजित जनसभाओं के मुख्य अंश हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। राजस्थान में अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण हम कल करेंगे। हरियाणा राज्य में यात्रा के दौरान स्वामी जी जहां आम आदमी से तो मिल ही रहे हैं, वहीं वो भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन करने पहुंच जाते हैं। ऐसे ही स्वामी जी जब जिंद जिले में थे तो वो जिंद के कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे, जहां स्वामी जी का भारत माता की जय घोष के साथ कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। महिला कार्यकर्ता ने पुष्पमाला भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही लोगों ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। स्वामी जी के सम्मान में महिला ने कविता का पाठ किया तो छात्राओं ने स्वागत गीत गाया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, समाज में बहुत अच्छा काम करने वाले और बहुत बुरा काम करने वाले कुछ चंद लोग होते हैं, बाकी सामान्य लोगों का साधारण जीवन होता है। मनुष्यों में 4 तरह के मनुष्य होते हैं। एक निम्न कोटि का मनुष्य जिनके जीवन में जड़ता है, पशुता है। नक्सलवादी भी, माओवादी भी, आतंकवादी भी, जो बहुत क्रूर हैं, जो दरिंदगी करते हैं, मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, हिंसा करते हैं, सुबह से शाम तक झूठी बोलते रहते हैं, तरह तरह की बर्बरता करते हैं, पूरी मानवता के लिए खतरे बने हुए हैं, बड़े बड़े आतंकवादी गिरोह चलाते हैं, जैसे अलकायदा जैसे संगठन। एक एक दिन में हजारों नहीं लाखों लोगों की मौत की योजनाएं बनाते हैं। खौफ कैसे पैदा हो दुनिया में? कुछ सीक्रेट एलिमेंट्स हैं पूरे विश्व में, कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी तत्व हैं वो बहुत खतरनाक योजनाएं बनाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण कि किस देश की करेंसी, जो अपनी ये जो मुद्रा होती है ना, इसको करेंसी बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, किस देश की मुद्रा की करेंसी की क्या वैल्यू होगी, इसको कौन निर्धारित करता है? इसको करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऐसा उसका एक अंग्रेजी में फुल फॉर्म है। वर्ल्ड बैंक, इसकी 5 संस्थाएं हैं, वो मैंने कई बार विस्तार से बताया कि किस तरह से वर्ल्ड बैंक कार्य करता है। और सारा ये पाप जो है ना, षड्यंत्र, काले धन से लेकर के भ्रष्टाचार से लेकर के, उसका मूल अड्डा ही वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक में सिक्रेसी, बैंक लॉज खत्म हो जाएं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए तय कर दिया जाए कि बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन होगा, किसका पैसा उसके मूल मालिक का पता लगेगा, तो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। इसको हिंदी में कहते हैं आर्थिक पारदर्शिता। तो वर्ल्ड बैंक वो षड्यंत्रकारी लोग चला रहे हैं, या IMF, इसमें भी सब में वीटो पावर अमेरिका ने अपने पास में रख रखी है, जो चाहेगा वो करेगा। दरअसल 1944 से पहले पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण ब्रिटेन करता था, उससे पहले भारत किया करता था। भारत में तो ऐसा पता नहीं क्या हुआ, करीब 2000 साल पहले ऐसा सामाजिक, आर्थिक, चारित्रिक, नैतिक, राजनीतिक पतन हुआ कि उसके बाद से हम उभर ही नहीं पाए हैं। अभी तक 2500 साल हो गए। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस ब्रिटेन का करीब 70 से ज्यादा देशों पर राज था, वो टूट गया पूरी तरह से, गुरूर आ गया था। महर्षि दयानंद ने भी एक बार कहा कि एक वक्त वो था जब मैं 4 बजे के आसपास अंग्रेजों को घूमता हुआ देखता, और अब मैं देखता हूं कि अंग्रेज अब 7-8 बजे जगने लगे। इसका मतलब अंग्रेज अब आलसी हो गया है, अब उसका पतन सुनिश्चित है। महर्षि दयानंद खुश थे। ये आर्य जाति, हम ऋषिपुत्र भी आलसी ऐसे हुए कि अभी तक बार बार इनको जगाते हैं
वेदों में ऋचाओं का पाठ कर दे, उपनिषद के ऋषि घोष करते हैं, यो जागर तम ऋचक्कामयन्ते यो जागर तुम सामान्यन्ति यो जागर तमें सोमाह तवाहमस्मि सख्ये लोक उत्तिष्ठता जागृत प्राप्त वरान निबोधत उत्तिष्ठता जागृत प्राप्त वरान निबोधत अक्षर सिद्धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। बात यह थी कि एक तरफ देखो एक छोटा सा ब्रिटेन जिसमें भूखमरी थी। 18वीं 17वीं शताब्दी में अंग्रेज भूखे मरा करते थे जब यहां आए थे अपने देश में। उससे पहले हम अमेरिका से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, जापान से, जर्मनी से, फ्रांस से, चीन से, दुनिया का कोई देश नहीं जो हमारी टक्कर ले सके इतना ताकतवर है। लेकिन हमने यूं मान लिया बाबा जी हमने तो ये धर्म धक्के ही खाने हैं। अरे धर्म धक्के नहीं खाने बावड़े, ये तो अपने को थोड़ा सा। अब कितनी है मैंने बताया ना भाई, 5000 में से मैं तुम्हें 300 पे ले आया। ये कि 300 आदमी तुम अच्छे से नहीं जुड़ सकते तो बाबा ये तो हम कर देंगे काम। ये तो हमारा समझ में नहीं आया था सौदा, तो ये समझा दिया सौदा को। अब इसने ठीक करने के लिए कुछ लोगों को बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। कैसे लोग? जिनमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई अहंकार, जिनमें कोई लालच ना हो। गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कैसे कार्यकर्ता होने चाहिए, उसके लिए कहा मेरे साथ बोलेंगे सब। मुक्त संगो अनहंवादी धृति उत्साह समन्विता। मुक्त संगो अनहंवादी धृति उत्साह समन्विता। सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। कौन है सात्विक? मुक्त संग, जिसमें कोई आसक्ति नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। तो अपने अपना पैरामीटर लगा लो अपने दिल दिमाग में। तुम फिट बैठते हो कि नहीं होता ऐसे बन जाना, तो फिर हिंदुस्तान बदलेगा, फिर सारा जहान बदलेगा। मुक्त संग, कोई लालच नहीं, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य भी कर रहा हूं। ये आदमी जो है ना, ये गड़बड़ हो गया। इसको भगवान ने बनाया तो तब बहुत हाई मॉडल का, बहुत एडवांस, इससे एडवांस मॉडल हो ही नहीं सकता। लेकिन इसने गड़बड़ कर दी। अपने जितना भगवान ने एडवांस बनाया ना उतना ही नीचे जाके गिरा। इसलिए वेदों में कहा, उपनिषदों में कहा, महाभारत में कहा, नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठतम ही किंचित्। इससे तो एडवांस कुछ हो नहीं सकता, लेकिन इसमें गड़बड़ आ गई थोड़ी सी। आओ मुक्त संगो, लालच से मुक्त होकर के काम करो, अनहंवादी, और काम करके कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। लालच के बिना दरअसल आदमी काम नहीं करता, और काम करके फिर अहंकार हो जाता है। यो गड़बड़ है, मैंने किया, मैंने किया। और किसी समारोह में, किसी आयोजन में नाम भी ना लेना तो घने तो यूं ही दुखी हो जाओ, मेरा तो नाम ही नहीं। बताओ, ये सारी सृष्टि इतना उपकार कर रही है, लोग भगवान जिसने सारी धरती के ऊपर सारा सुख दिया, बहुत तो उसी का नाम ही नहीं लेते, और यूं कहे भगवान है ही नहीं। अब बताओ भगवान की बिगाड़ लेगा उनका? भगवान तो बिगाड़ता ही नहीं, सब ठीक है। मुक्त संगो अनहंवादी धृति उत्साह, धैर्य और उत्साह, ये दोनों विरुद्ध गुण है। कुछ लोगों में धैर्य होता है तो उत्साह नहीं होता, बस वो जड़ भरत से बैठे रहते। जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, मैं तब कर रहा हूं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और ये पड़ा पड़ा सो रहा। ये भाई मतलब भगवान जी सब ठीक करेंगे। अरे भगवान जी ने ठीक करने के लिए तो भले आदमी तुझे पैदा किया। आम इंद्रो ने पराजय किया, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं। कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सभ्य आहित। उत्साह कैसा? अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षुमृतम मासन और कस्तिधाल रसोई मनो जस्रो कर्म हवस्मिना। ऐसा उत्साह, जोश, चुनाव कि मैं, अरे धरती की तो क्या बात, मैं 3 लोगों को विजयी करने वाला। बुरे लोग ऐसे ही सोचते हैं, और ये धार्मिक जो लोग हैं ना, सच्चे अच्छे लोग हैं, इनकी पता नहीं कि फ्रीक्वेंसी सेट हो रखी है। बोले ना जमाना बहुत खराब आ गया, ये सुधर नहीं सकता। अब तो ये एकदम डाउन मारते हैं, और फिर उन्हें उठाने के लिए कितना ही जैक लगाओ फिर नीचे आ जाओ।
तो मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धियों निर्विकार है। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, ये क्या बात है? ठीक है। अरे सूरज कितना ही बलशाली हो, कभी कभी तो उसका भी ग्रहण लग जावे, क्या दिक्कत है? सिद्ध असिद्धियों निर्विकार है। सिद्धि असिद्धि होने पर जो विचलित नहीं होता हो, ऐसा सात्विक कार्यकर्ता होता है, और ऐसा ही कार्यकर्ता हम सबको बनना है। आपको बताया ना आपका अधिकार क्या क्या इस देश में। एक तो बोलने का अधिकार, इसको प्रयोग करो। दूसरा वोट का अधिकार, उसका प्रयोग करना है। तीसरा भू संपदाओं के ऊपर बराबर अधिकार। ये तो अपनी संपत्ति को बचा के रखना है। सुनो, ये काम तो करना है। अब बात ये है, इस काम को करते समय दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो यह है कि ये स्वार्थ से मुक्त होना है। देखो, स्वार्थी लोग कभी बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते। अब हम कहें कि चलो भाई 543 लोग अच्छे लोग भेजो संसद में। मैंने एक जगह बोला भाई अच्छे लोग भेजते हैं तो किसको भेजना चाहिए? तो 100 आदमियों ने हाथ उठा दिए। मैंने कहा भाई थारे में तो एक काम का नहीं, जिसको यही इच्छा हो कि मैं ही जाऊंगा उड़े, ये नहीं है ना। तो अब आप लोग इस काम को तभी कर सकते हो जब आप में कोई स्वार्थ ना हो। तो आप लोग तैयार है ना निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए? तो आज ये जींद जिले की बैठक हुई श्रद्धेय गुरुदेव के सानिध्य में। जींद का आयोजन सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के बहुत ही श्रेष्ठतम आयोजन किया है। जैसे नंबर देना तो भाई थारे 100 के 100 नंबर है, बहुत बढ़िया। कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा संचारित करने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे कुंभाखेड़ा हिसार, जहां किसान पुत्र स्वामी रामदेव जी के सम्मान में गांव वालों ने एक छोटी सी शोभा यात्रा रखी थी और सवारी बनाया गया था किसानों की गाड़ी बैलगाड़ी को। इसके बाद स्वामी जी पहुंचे सभा स्थल पर, जहां स्वामी जी के सम्मान में स्थानीय कलाकारों ने रागिनी प्रस्तुत की। मंच पर लोगों ने स्वामी जी को पगड़ी व शॉल पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया व गांव की पंचायत द्वारा जेडी और कस्सी भेंट किया गया। तदुपरांत युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा, जो कुछ आज हैं इस महर्षि दयानंद की इस गुरुकुलीय परंपरा की और श्रद्धेय गुरुदेव के आशीर्वाद की देन से पहले लोग यूं कहा करते थे भाई जिस गुरुकुल में पढ़ने वालों का कोई भविष्य नहीं होता है। अब मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं कि गुरुकुल में पढ़ने वालों का ही भविष्य होता है। गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली हमारी अंतः प्रज्ञा को जगाती है। इसके पीछे बहुत गहरा दर्शन है। कुंभाखेड़ा गुरुकुल, जो यहां पर मैं भवन देख रहा हूं और आप सबका उत्साह देख रहा हूं। एक बात बस गुरुकुल के बारे में यही कह करके कि भाई आप इस गुरुकुल रूपी पौधे को सींचते रहना। 10, 20, 100, 200, 500, 1000 जितने भी बच्चे यहां पढ़ पाएं, ये बहुत अच्छी बात होगी। और उसमें से मैं नहीं कहता कि 1000, 2000 कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व तैयार हो जाएंगे। यदि 1000, 2000, 5000 ना भी हो, हमारे वर्ग का कोई एक आधा ही तैयार हो गया तो भी समझ लेना इस गुरुकुल का चलना सार्थक हो जाएगा। मैं अपने से कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक लोगों में निराशा का भाव आ गया था कि संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति विश्व मंच पर नहीं पहुंच सकता। हमने दुनिया के सबसे बड़े मंचों से लेकर के, दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से लेकर के, दुनिया के सबसे बड़े व्यक्तियों से लेकर के आज योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति का दुनिया के 200 से ज्यादा देशों तक इतनी मजबूती से झंडा गाड़ा है कि दुनिया की कोई ताकत उसको उखाड़ नहीं सकती। तो
तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरुकुल में सब पहले जैसे सेवा देते रहे थे और इस सेवा को आगे बढ़ाना। हम ऋषियों की संतान हैं, ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ आ गई, हुक्का हुक्का पीने लगी, हुक्का पीते भी राम राम ही करे, तो राम 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 भाई मार ले दो घूंट तू भी भाई, वो हुक्का पे बैठ के भी राम राम करे। इसका मतलब आदर्श तो हमारे राम ही है, आदर्श भगवान श्री कृष्ण है, आदर्श हमारे हनुमान जी हैं। और हनुमान जी का भाई थारे हरियाणा वाले खास करके जो थोड़े जो मार्शल कौम है जाट जुटीन के, तो वैसे भी हनुमान जी का करीबी का रिश्ता है। मेरे तो बोलो बाबा यो कड़े था जोड़ा खानदान। मैंने कहा देखो भाई, वनवास हुआ राम जी को, बहू उसकी चोरी हुई, हनुमान जी ने ना अपना ब्याह कराया ना उसके साथ में रावण का कोई झगड़ा हुआ, बोला सीता ना मैं ढूंढ के लाऊंगा। इसको बोलते हैं कि किसी के साथ भी पाप अन्याय हो रहा हो तो हनुमान जी जाकर के वहां खड़े हो जाते हैं। तो भाई ये कौम तो ऐसी है, जहां पर भी पाप अधर्म अन्याय देखा उसी के साथ में जाके खड़े हो गए। से भगवान कृष्ण की लड़ाई थी या फिर जो है मराठों की लड़ाई थी, और अब भी जब भी कोई हिंदुस्तान में नई लड़ाई होती है तो हरियाणा एक ऐतिहासिक भूमिका निभाता है। मैं देखो नाचना गाना थमने आता नहीं, थोड़ी बहुत हाँ रागनी रूगनी पहले बढ़िया हुआ करती थी, बीच में गड़बड़ हो गई थी, दोबारा थोड़ी बहुत ठीक ठाक गाने लग गए हैं कुछ कुछ। नहीं तो देखो हरियाणा तो हमेशा भाई युद्ध क्षेत्र में ही रहा है। और भगवान कृष्ण जी भी बांसुरी बजाने के लिए तो मथुरा वृंदावन और बांस बजाने वास्ते यहाँ आ गया कुरुक्षेत्र में। भाई बहनों, हर चीज में घोटाला घुस गया। क्या है ये घोटाला? इसका मतलब है कुछ लोग बेईमानी करके हिंदुस्तान को लूट रहे हैं, हम मौन होकर के देख रहे हैं। अरे हिंदुस्तान के बोलो बाबा ये व्यवस्था कैसे बदलेगी? मैंने कहा भाई देखो 11 करोड़ से ज्यादा लोगों की सभा करके हमने देश को जगाया। इस हिंदुस्तान में कृतज्ञता का भाव बहुत गहरा है। मात्र 300 लोग भी हमने ईमानदार संसद में भेज दिए ना, तो हिंदुस्तान नहीं पूरा जहान हम बदल कर रख देंगे। इतनी ताकत इस हिंदुस्तान में। लोकतंत्र में यही तो व्यवस्था है। तो देश तो संसद से चलता है, तो वहां अच्छे लोग भेज देंगे, हो जाएगा काम, होगा। ये 2012 क्रांति वर्ष है, अब आगे की इसकी तैयारी करनी है बस। हिंदुस्तान कोई कमजोर मुल्क नहीं है। आपने बेरा इस देश में करीब 1 लाख टन सोना है। कितना? 1 लाख टन। इसकी कीमत बेरा है कितनी है? करीब 300 लाख करोड़। कितनी? तो ये तो सारा देश यूं लुटा पड़ा है, और आप यूं अपना बात ठीक है अपना धूल झोंक रहे अपने खेतों में बैठे और माल लूट रहे ऊपर वो, जिनने कभी हाथ पैर हिलाए ही नहीं। इनके हाथ पैर हिलाने के लिए भी आदमी लगाने पड़े। मैं उन्हें कहूं कि भाई वो पैर उठा के घुमा लिया करो, कसरत कर लिया करो, बाबा उठाने वाला भेज दे। ये पैर भी नहीं उठाते। हाँ, बुरे इतने आलसी हो गए हैं, इनके पाद भी आओ तो टांग उठा के करवाना पड़ा है। इतना माल मारे दबाए बैठे ये। अच्छा बताओ, आपने पुराने जमाने में भी कथा सुनी होगी, देवता लोग तपस्या करें और इंद्र का सिंहासन ही ले। मैं बाप बनना ना, एमएलए बनना ना, एमपी बनना ना, मुख्यमंत्री ना, प्रधानमंत्री बनना। भाई हम तो तब कर रहे हैं सुबह 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। ठीक है, आप लोग काम करते हो, मेहनत करते हो, कुछ ना कुछ तो उसमें स्वार्थ होता है। भाई बालक सुखी रहेंगे, ठीक ठाक खेती खाती हो जाएगी तो जुगाड़ ठीक रहेगा जिंदगी का। यहाँ बाबा ने की चिंता, लेकिन बाबा को चिंता है, एक सन्यासी और योगी को चिंता होती है देश धर्म संस्कृति की। और जिसने अपना परिवार नहीं बसाया, सारा संसार उसका अपना परिवार होता है। 121 करोड़ इस देशवासियों को अपना परिजन स्वजन मान करके रात दिन उनके लिए सोचते हैं, घूमते हैं, जाग रहे हैं, जगा रहे हैं। जगेगा जमाना। भाई बहनों, मैं जो बात ही कहना चाहता हूं कि अब इस काम में आपको बड़ी भूमिका निभानी है। थोड़ा थोड़ा योगदान करना। ये सरकारें तो अपना काम करेंगे। अब सरकारों में जो ऊपर बैठे लोग हैं, अब देखो सरकार के दिन सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें सारे सरकार की सब बातों को भी मानते, लेकिन कुछ तो उनसे करवा देते, जोरामर्दी करना पड़ता। जितने भी डिपार्टमेंट से नोटिस आए, सभी अधिकारी कहते हैं बाबा क्या करें, नौकरी कर रहे हैं इसलिए नोटिस तो भेजना ही पड़ेगा। दिल तो नहीं करता। बोले घर में जाते पत्नी गाली देती है, माँ भी गाली देती है, यूं कहे तू किस कहाँ का पैदा हो गया। अरे भाई देखो, इनके पास में यदि सरकारी तंत्र है, इनके पास में संविधान ने जो ताकत दी हुई है,
तो हमारे पास में 121 करोड़ लोगों की ताकत है, हमारे पास सत्य की ताकत है, हमारे पास भगवान की ताकत है। तो आप सब मिलकर के इस काम में साथ दोगे, आगे हम मिलकर के संघर्ष करेंगे। सब जवानों को युवा भारत से जुड़ने के लिए मैं आह्वान करूंगा, सब किसानों को भी। अब क्योंकि लड़ाई तो अपनों को भाई साथ में मिलकर लड़ने ना, अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। और जब कोई चीज मांगने से नहीं मिलती तो छीननी भी पड़ती है, छीन भी लेंगे। इस लोकतंत्र ने हमें वो भी अधिकार दिया हुआ। तो बस इतनी सी बात कह के आप सब 3 जून में गवर्नमेंट यूं कहे कि दिल्ली मत आइयो अभी। फिर हमने दरअसल एक ही दिन का कार्यक्रम रखा हुआ है, तो ये तो मेरे कहने में तो घनी ऊक चूक होगी अभी। तो इसलिए 3 जून को तो तुम तैयार रही हो, और फिर उसके बाद में आर पार की लड़ाई अगस्त में करेंगे। या तो ये जो हम कह रहे हैं काले धन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, भ्रष्ट व्यवस्थाओं के बारे में, वो करना पड़ेगा, और नहीं करे तो फिर न गिरना पड़ेगा। तो आर पार की लड़ाई तो अगस्त में रहेगी, उसके लिए तैयार रहना। और वह 3 जून की भी तैयारी करके रखना। यो तो काम कब कितना बड़ा पंगा हो जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना काम पूरी तैयारी करके रखना। जब जरूरत पड़े तभी अपना तैयार रहना मैदान जंग में। बोले भारत माता की।